अक्सर देखा गया है कि समझ बिगड़ी तो सब बिगड़ा। दिनचर्या में अगर सुबह से लेकर शाम तक के बीच में कहीं भी किसी भी रूप में थोड़ी सी चूक होने से ना जाने जीवन का दो पहिया कहां से कहां मोड़ ले। इसके लिए जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण वह विषय है जो सोच समझ करके करेंगे तो वह मानव जीवन की ही कड़ी है, जो कड़ी है परमपिता परमात्मा से जुड़ती चली जाएगी। हमने कितनी दफ़ा देखा है कि सुबह की चाय बिगड़ी तो सवेरा बिगड़ा, सब्जी बिगड़ी तो दिवस बिगड़ा, अचार बिगड़ा तो पूरा वर्ष बिगड़ा, तथा अगर पत्नी बिगड़ी तो सारी जिंदगी बिगड़ गई। यह एक पुरानी कहावत है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी एक बात अपने जीवन में शामिल कर लो। अगर समझ बिगड़ी तो असंख्य जन्म बिगड़े। उसके लिए युगों युगों तक लख 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। एवं समझ नहीं बिगड़ी तो कुछ नहीं बिगड़ा जीवन में। बिगड़ना और बनना परमपिता परमात्मा ने हर जीव के कर्म के साथ जोड़ दिया। अब हमें यह सोचना है कि अपने जीवन में किस रास्ते पर चलना है। एक प्रसंग के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से अपने आप को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ें। महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम है संत तुकाराम जी, जिनकी पत्नी प्रातःकाल से लेकर शाम तक अभद्र व्यवहार करती, कभी कभी यहाँ तक आ जाती कि उनको डंडों से मार देती। फिर भी संत तुकाराम जी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं आने देते। संत तुकाराम जी भगवान से बार बार यह प्रार्थना करते कि हे भगवान, आपकी अपार कृपा है कि मैं कितना कितना वर्णन करूं कि आपने झगड़ालू पत्नी देकर मुझे बचा लिया, कि सांसारिक भोग विलासिता में ना फंसकर मेरा मन इतना संकल्पित हो गया कि दिन रात भजन में मन लगा रहता है। अगर कहीं पत्नी झगड़ालू ना होती तो शायद मैं आपसे विमुख हो जाता, आपकी तरफ ध्यान ना देता, भक्ति के पथ से गिर जाता, लेश मात्र भी आपकी ओर मेरा मन ना जाता। संत तुकाराम जी आगे चलकर एक बहुत ही अच्छे संत बने, जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जिन लोगों ने अपने जीवन में सामंजस्य बना लिया वही इस संसार रूपी सागर से पार हुए। संत एकनाथ जी महाराज, जो कि उनकी पत्नी जितनी देखने में देवी थी उतनी ही गुणों में देवी थी। उनका स्वभाव बड़ा ही विनम्र था और पति के अनुकूल वह रहने वाली एक महान नारी थी। एकनाथ जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अनुकूल मुझे पत्नी देकर आपने निश्चिंत कर दिया। निश्चिंत होने के कारण मेरा मन आपके नाम में सहज ही जुड़ जाता है। यह आपकी असीम कृपा है मेरे ऊपर। संत नरसिंह मेहता की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और वे अपने जीवन के पल को बताते हुए कहते हैं कि दो चूड़ियाँ होती हैं तो खटपट होती है। आपने एक चूड़ी को अपने चरणों में बुलाकर मुझे भक्ति भजन करने का अवसर दिया है। ऐसा नहीं है कि हे हाय रे हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने अपने जीवन में अशांति महसूस नहीं की, बल्कि परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक कर लिया। इन प्रसंगों से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में चाहे भौतिक स्थिति हो या आध्यात्मिक, दोनों स्थितियों में हमें कैसे रहना है, हमें किस प्रकार से उनका अंतर समझना है। एक होती है प्रतीक्षा और दूसरी होती है समीक्षा। परमपिता परमात्मा की कृपा सदा प्राप्त है और तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारे को सदा प्राप्त है। प्रतीक्षा की कोई जरूरत नहीं है।
केवल समीक्षा कीजिए, अपना कल्याण कर लीजिए। जीवन में गुरु जी हैं तो वह जरूर समझ आएगी कि हमें अपने को किस रास्ते पर लेकर जाना है। हमेशा यह साक्षी मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें कि हमारे गुरु की कृपा से हम अपने काम को करते रहेंगे, हर कार्य को वह देख रहे हैं, तो जीवन में हमसे कभी गलती होगी ही नहीं। तभी तो संतों ने कहा है कि समझ बिगड़ी तो समझो सब बिगड़ा।